Good day, dear students. Welcome to second lecture on pair of linear equations in two variables. And you already know that it is the third chapter of your mathematics, 10th class mathematics. Okay. सो हमने पहले ही इस चैप्टर का एक लेक्चर कंप्लीट किया है जो थोड़ा बड़ा हुआ था, 40-50 मिनट का है, जो बेसिकली उस लेक्चर वन में या पार्ट वन में हमने लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ा। लीनियर इक्वेशंस, लेकिन सिंगल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। हमने पढ़ा क्या? हमने इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा। हमने कहा जो भी इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होती है, इट रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है इसमें, आप अभी लेक्चर वन देख सकते हो और आपको ये समझ आ जाएगा। इट रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मतलब इट रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन। जस्ट ए सेकेंड, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इट रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन, मतलब अगर मैं ग्राफिक डालूं और एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होगी वो एक लीनियर इक्वेशन होगी, ठीक है। और इस लाइन पे जो भी पॉइंट होगा, अगर मैं कोई भी पॉइंट उठाऊं ना, कोई भी पॉइंट उठाऊं, मतलब उसमें x का वैल्यू होगा और y का वैल्यू होगा, और ये x और y का वैल्यू अगर मैं उस इक्वेशन में दूंगा तो वहां LHS RHS के बराबर होगा, ठीक है। ये चीज़ हमने पहले लेक्चर में कंप्लीट की। आज हमें असल में पढ़ना क्या है? पढ़ना हमें है मेन कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, और उन दोनों इक्वेशंस में दो वेरिएबल होती है। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको इक्वेशन लिखा 2x + 5y - 3 = 0। ये एक इक्वेशन है, ठीक है। इसको हम इक्वेशन वन बोलते हैं। और मैंने आपको कोई और इक्वेशन दी, लेट्स से 3x + 2y - 4 या +4 = 0। ये इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। इन पेयर को या इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो दिस इज ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसी के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है? हमें अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी है, हमें इनको सॉल्व करना है। सॉल्व दिस। सॉल्व का मतलब क्या होता है? हमें क्या सॉल्व करना है? हमें सॉल्व करना है, इसका मतलब we have to find value of x and y। ये हमें फाइंड आउट करना है, x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, सच दैट इट सेटिस्फाइज, और वी कैन से इट इज द सॉल्यूशन। सेटिस्फाइज और इट इज द सॉल्यूशन ऑफ बोथ द इक्वेशंस। इसका क्या मतलब होता है? ये जो मैंने यहां लिखा, इसका क्या मतलब है? हमें इन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब होता है हमें x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और अगर मैं वो x और y का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में डालूंगा, ठीक है, तो ये सेटिस्फाई होगी। मतलब वो x और y इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। LHS किसके बराबर निकलना चाहिए? RHS के। और वही x और y का वैल्यू अगर मैं यहां डालूं दूसरी इक्वेशन में भी, तो दूसरे में भी वो क्या करना चाहिए? वो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब वहां पर भी LHS किसके बराबर होना चाहिए? RHS, ठीक है। लेक्चर वन में हमने क्या पढ़ा? हमने कहा अगर मेरे पास लीनियर इक्वेशन है 2x + 5y - 3 = 0, ये मेरे पास लीनियर इक्वेशन है। इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशंस क्या होते हैं? ठीक है, इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस होते हैं वो x और y के वैल्यूज जो जब हम यहां डालेंगे ना इस इक्वेशन में, तो हमारा LHS
और RHS बराबर होगा। और हमने ऑलरेडी उसमें सीखा, उस लेक्चर में हमने कहा ऐसे पॉइंट्स इनफिनाइट होते हैं, इनफिनाइट सच पॉइंट्स। मतलब ऐसे x और y के बहुत सारे वैल्यूज हमें मिलेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं ज़रा निकाल के दो, आप क्या करोगे, ऐसे एक ग्राफ बनाओगे जैसे हम बनाते थे इससे पहले। आप क्या करो, आपको x और y के वैल्यू निकालने हैं ना, x यहाँ रखो, y यहाँ रखो, x का वैल्यू आप 1 दो, ठीक है। ज़रा इस इक्वेशन में x का वैल्यू 1 दो तो y क्या निकलेगा, 1 + 5y - 3 = 0। तो ये आएगा 2 + 5y - 3 = 0। दिस सिंप्लाइज, देखो -3 और +2 ये -1 बनेगा, 5y - 1 = 0। दिस सिंप्लाइज, इसके बाद 1 को वहाँ शिफ्ट करो, ये बनेगा 5y = ये यहाँ से -1 है, वहाँ से +1 आएगा तो 1 आएगा। दिस इम्प्लाइज 5 को वहाँ शिफ्ट करो, 5 यहाँ से मल्टीपल है, वहाँ से डिवाइड होगा तो y विल बी इक्वल टू 1/5। तो y का वैल्यू आया 1/5, ठीक है। ऐसे ही आपका x का वैल्यू लेट सपोज हम 0 देते हैं, ठीक है, तो y का वैल्यू निकलेगा हमारा, आप ये सॉल्व खुद करना, y का निकलेगा 3/5, ठीक है। x का वैल्यू आप -1 दे दो, ठीक, y का वैल्यू निकलेगा हमें 1 जब हम -1 देंगे। ऐसे ही आप देखो ये जो x और y के वैल्यूज निकले ना हमें, ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, अगर हम इनको इस इक्वेशन में डालेंगे ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब ये सारे पॉइंट्स इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी लेक्चर 1 में पढ़ा है, ठीक है। तो एक इक्वेशन की सिंगल इक्वेशन अगर होगी उसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं, उसके सॉल्यूशंस इनफिनाइट होते हैं, ठीक है। बहुत सारे x और y के वैल्यूज ऐसे होंगे जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। या हम दूसरे तरीके से बोलेंगे ये जो इक्वेशन होगी, ये जो हमारे पास इक्वेशन है ना, हमें पता है वी कैन रिप्रेजेंट एवरी इक्वेशन बाय ए स्ट्रेट लाइन ऑन ए ग्राफ। तो लेट सपोज इस इक्वेशन का ग्राफ ऐसे था, स्ट्रेट लाइन। तो इस स्ट्रेट लाइन पे जो भी पॉइंट्स है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, कोई भी पॉइंट उठाओ ना, दीज पॉइंट्स विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। कोई भी पॉइंट आप उठाओ। तो क्या इससे हमें समझ आया, एक लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन, उस लाइन पे जो भी पॉइंट आप उठाओगे दैट पॉइंट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दैट लीनियर इक्वेशन। उस लीनियर इक्वेशन का वो सॉल्यूशन होगा। मतलब हम अगर उस पॉइंट का वैल्यूज डालेंगे ना उस इक्वेशन में, वहाँ LHS बनेगा RHS के बराबर, ठीक है। तो अब हमारा क्या है, मसला क्या है, हमारे पास दो इक्वेशन है, एक है लेट सपोज 2x + 5y माइनस कुछ रखते हैं -3 = 0। दूसरी इक्वेशन है 5x + 2y + 4 = 0। ये इक्वेशंस है। मैंने कहा आपको ये सॉल्व करना है, ये इक्वेशंस सॉल्व करने हैं। सॉल्व करने का मतलब हमें x एंड y का वैल्यू निकालना है सच दैट दिस वैल्यू satisfies both equations। तो आप कैसे करोगे, ज़रा आप दिमाग लड़ाओ, आप कैसे करोगे। आप क्या करो, देखो ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को उठाते हैं, पहली इक्वेशन को, हम इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे। फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 1। ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे। और आपको पता है एक लीनियर इक्वेशन जो है उसके सॉल्यूशंस कितने होते हैं, इनफिनाइट। आप बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाल सकते हो, ठीक है। फिर आप क्या करो, आप सेकंड इक्वेशन को उठाओ और इसके भी सॉल्यूशंस निकालो। फाइंड सॉल्यूशंस
ऑफ इक्वेशन सेकंड। निकाले सॉल्यूशंस, इक्वेशन 1 के भी सॉल्यूशंस निकाले और इक्वेशन 2 के भी सॉल्यूशंस। फिर आप क्या करोगे, निकले ना आपको सॉल्यूशंस, आप देखो इन सॉल्यूशंस में कॉमन पॉइंट्स कौन से हैं। कॉमन मतलब जो इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाई करते हैं और इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई करते हैं, वो कॉमन एक्स और वाई के वैल्यूज जो इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाई करेंगे और इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई करेंगे, वही वैल्यूज इन दो इक्वेशंस के एक साथ में सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, समझ में आया। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि देखो क्यों नहीं करेंगे, हमें कितने सॉल्यूशंस निकालने हैं, इन्फिनाइट। इन्फिनाइट सॉल्यूशंस निकालने के लिए तो हमें पता नहीं कितना टाइम लगेगा, हम ऐसे नहीं करेंगे। हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिनसे हम दो इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कर सकते हैं मतलब एक्स और वाई के वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं जो इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाई करेंगे और इक्वेशन 2 को भी। हमारे पास 3 मेथड्स हैं, 4 मेथड्स हैं। मेथड 1 है हमारा ग्राफिकल मेथड। ठीक है, वही हम आज पढ़ेंगे, ग्राफिकल मेथड क्या होता है। ठीक, दूसरा मेथड है हमारा फाइंडिंग सॉल्यूशंस बाय बाय एलिमिनेशन या सबस्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, मेथड तीसरा है हमारा एलिमिनेशन मेथड। मेथड फोर्थ है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये 4 मेथड से जिनसे हम लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और पहला मेथड हम पढ़ेंगे, इससे हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 3.1। दूसरा मेथड हम पढ़ेंगे, इससे हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। तीसरा हम पढ़ेंगे, इससे हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 3.3। ये जो चौथा मेथड है, इसके रिलेटेड आपके मैथमेटिक्स 10th क्लास के मैथमेटिक्स में कोई एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन हम ये भी पढ़ेंगे और हम सेल्फ खुद ही इसके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, खुद ही कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे और उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कौन सा मेथड पढ़ना है, ग्राफिकल मेथड। सो ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हम देखते हैं ये कैसे हम कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसके बारे में हम देखते हैं ये हम कैसे करेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, हम दो इक्वेशंस लेंगे, कोई भी दो इक्वेशंस। लेट सपोज मैंने एक लिया, ऐसे लेते x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन हम लेंगे, लेट्स से x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। हमारे पास ये दो इक्वेशंस है, हम इनको सॉल्व करेंगे। हमें क्वेश्चन दिया होगा सॉल्व यूजिंग ग्राफिकल मेथड। आपको पता है इनको हमें सॉल्व करना है, उसका क्या मतलब है, पहले आपको मतलब समझ में आना चाहिए। जब मतलब समझ में आएगा तो क्वेश्चन भी आ जाएगा। मतलब वी हैव टू फाइंड वैल्यूज ऑफ x comma y, or we can say we have to find points x comma y which satisfy both equation 1 and equation 2। लेकिन ये किस मेथड से करना है, ग्राफिकल मेथड। देखिए ग्राफिकल मेथड क्या होता है, यही इक्वेशंस हम सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड से। लेकिन पहले आपको समझ में आना चाहिए, क्या आना चाहिए। देखो हमारे पास लीनियर इक्वेशन 1 है, लीनियर इक्वेशन 1 और लीनियर इक्वेशन 2।
ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, इनको हमें सॉल्व करना है। आपको पता है अगर मैं लीनियर इक्वेशन 1 उठाऊं, इसका मैं ग्राफ डालूं, इसका ग्राफ क्या होगा? इसका ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन। ये तो हमें पता ही है। क्यों पता है? क्योंकि हमने पढ़ा है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ या लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। हम इक्वेशन 2 उठाएंगे, इसका भी ग्राफ बनाएंगे, दोनों का ग्राफ बनाएंगे, वो भी क्या होगी? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हमारे पास दो लाइनस आ गई। एक स्ट्रेट लाइन है इक्वेशन 1 का ग्राफ और दूसरी स्ट्रेट लाइन है इक्वेशन 2 का ग्राफ। ठीक है, देखो ग्राफ क्या होता है, मैंने आपको बोला है ग्राफ होता है कि उस ग्राफ पे जो भी पॉइंट्स है वो उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। मतलब इस पे जो भी पॉइंट्स है इस स्ट्रेट लाइन पे ये सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन 1 को। ठीक है, और इस पे जो भी पॉइंट्स है वो सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन 2 को। ठीक है, अगर ये दो लाइन्स, ये लाइन और ये लाइन, अगर इनमें कोई कॉमन पॉइंट होगा, कॉमन पॉइंट मतलब इस लाइन पे कोई ऐसा पॉइंट होगा जो इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा और इस लाइन पे भी वही पॉइंट है जो इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब वो पॉइंट इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाई कर रहा है और 2 को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, जब 1 को भी सेटिस्फाई कर रहा है 2 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, उसका मतलब वो पॉइंट सॉल्यूशन है इक्वेशन 1 का भी और इक्वेशन 2 का भी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास दो लाइन है, ये एक लाइन है, लेट सपोज ऐसे एक लाइन है और दूसरी लाइन ऐसे है, लेट से ऐसे। ये इक्वेशन 1 की लाइन है और ये इक्वेशन 2 की लाइन है। ये दो लाइन्स है ना। आप मुझे बताइए क्या इन दो इक्वेशंस में, क्या इन दो लाइन्स में कॉमन पॉइंट है? हाँ, ये वाला कॉमन पॉइंट है। दिस इज अ कॉमन पॉइंट, जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट होते हैं, कॉमन पॉइंट। ठीक है, तो ये कॉमन पॉइंट है, इट इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो यही कॉमन पॉइंट फिर जब सॉल्यूशन है इक्वेशन 1 का और इक्वेशन 2 का, तो मतलब ये कॉमन पॉइंट इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही सॉल्यूशन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। ठीक है, तो अब हमें ग्राफिकली कैसे सॉल्व करना है? पहले एक इक्वेशन की लाइन डालेंगे, ग्राफ डालेंगे, फिर दूसरे इक्वेशन की ग्राफ डालेंगे। जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब कट करेंगे एक दूसरे को, वो कॉमन पॉइंट पहले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और दूसरे को भी, तो वही कॉमन पॉइंट उनका सॉल्यूशन है। ठीक है, समझ में आया? अब कोई बोलेगा सर अगर दो पॉइंट्स ऐसे हैं, अगर लेट सपोज दो लाइन्स ऐसे है, एक लाइन ऐसे है और दूसरी लाइन ऐसे है, ये इक्वेशन 1 का ग्राफ है और ये इक्वेशन 2 का ग्राफ है। ये दोनों लाइन्स एक दूसरे को क्या है? पैरेलल। क्या ये कहीं इंटरसेक्ट करेंगे? नहीं। जब ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्या इन दो इक्वेशंस में या वो दो लीनियर इक्वेशंस जिनको ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका कोई सॉल्यूशन होगा? नो सॉल्यूशन, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। क्योंकि अगर सॉल्यूशन होता मतलब एक ऐसा पॉइंट होता जो दोनों को सेटिस्फाई करते, फिर ये दो लाइन्स क्या करते? इंटरसेक्ट। ठीक है, तो एक केस था यहां, पहला केस हमने पढ़ा जहां दो लाइन्स कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एक केस पे। तो यहां पॉसिबल होगा वन सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन? वन सॉल्यूशन। यहां हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, या दूसरा केस है ऐसा कि इक्वेशंस ऐसी होंगी कि उनके जो ग्राफ्स होंगे वो पैरेलल होंगे एक दूसरे को, तो वहां नो सॉल्यूशन है। मतलब वहां कोई भी एक्स और वाई नहीं है जो इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाई करेगा और इक्वेशन 2 को भी। अब कोई बोलेगा सर अगर ऐसे हुआ, एक इक्वेशन है जिसकी स्ट्रेट लाइन ऐसे है, ये इक्वेशन 1 है, और दूसरा इक्वेशन है उसकी स्ट्रेट लाइन भी इसी के ऊपर है, यही इक्वेशन 2 है। ठीक है, यहां क्या हो रहा है? दो पॉइंट्स एक दूसरे के ऊपर है, एक दूसरे के ऊपर मतलब सारे के सारे पॉइंट्स कॉमन है, सारे के सारे पॉइंट्स
कॉमन है। जब सारे के सारे पॉइंट्स कॉमन है तो इनके कितने सॉल्यूशंस होंगे, जितने पॉसिबल पॉइंट्स है, जितने पॉसिबल पॉइंट्स है, ठीक है। तो यहां इनफिनाइट सॉल्यूशंस होंगे, इनफिनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है। दो सॉल्यूशंस हो सकते हैं ग्राफ में, मतलब दो इक्वेशंस में दो सॉल्यूशंस हो सकते हैं। दो मतलब वो सिर्फ दो जगह काट करेंगे, दो जगह तो काट नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रेट लाइंस या तो एक जगह काट करेंगे या कहीं नहीं काट करेंगे जब पैरेलल होंगे या एक दूसरे के ऊपर होंगे, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस, जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ना, वहां क्या हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है ये हमें याद रखना है। दे कैन हैव वन सॉल्यूशन, दे कैन हैव वन सॉल्यूशन, या जिसे हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। कब यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, व्हेन देयर, जब इनके ग्राफ्स इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, सॉरी, एट वन पॉइंट, और वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट सॉल्यूशन होगा। दूसरा केस क्या हमने पढ़ा, दूसरा है दे कैन हैव इनफिनाइट सॉल्यूशंस, इनफिनाइट सॉल्यूशंस। कब इनफिनाइट सॉल्यूशंस कब होंगे, व्हेन देयर ग्राफ्स एक दूसरे के ऊपर होंगे, व्हेन देयर ग्राफ्स आर कोइंसिडेंट, मतलब एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, ठीक। और तीसरा क्या है, दे कैन हैव नो सॉल्यूशन। कब कब नो सॉल्यूशन होगा, when their graphs are parallel to each other, when their graphs are parallel to each other, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हमने पढ़े कि दो ग्राफ्स में इक्वेशन कब सॉल्यूशन हो सकता है, दो लीनियर इक्वेशंस में कब सॉल्यूशन हो सकता है और कब सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये पार्ट स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा काम है ना, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना ग्राफिकली, वो हम इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे इन द थर्ड पार्ट एज वेल, और उसमें हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ग्राफिकली। अभी आपको बस ये चीज़ याद रखना है, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, या तो उनमें एक सॉल्यूशन हो सकता है, मतलब एक एक्स और वाई का वैल्यू होगा जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, या उनका इन्फिनाइट सॉल्यूशंस होगा जब उनके ग्राफ्स एक दूसरे के ऊपर होंगे, मतलब इन्फिनाइट एक्स और वाई के वैल्यूज होंगे जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। और तीसरा दे विल हैव नो सॉल्यूशन, और ये पॉसिबल तभी होगा जब उनके ग्राफ्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे। पैरेलल मतलब कोई भी एक्स और वाई का वैल्यू नहीं होगा जो इन दो ग्राफ्स में कॉमन होगा, या जो इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेगा साइमल्टेनियसली, ठीक है। यही लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे इन द पार्ट थर्ड। सो लेट्स मीट इन द पार्ट थर्ड। टिल देन, गुड बाय।